दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गोवी। आज की वीडियो की अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग मार्केट में हो और आपको चाहिए रिएक्टिव एंड अडेप्टिव लाइटनिंग किट आपके मॉनिटर के लिए, आपके गेमिंग सेटअप के लिए, तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए। और अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी है ये लाइटनिंग किट और क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स में। ब्रांड है गोवी, जिनके साथ मैंने पहले भी काम किया और आप लोगों ने काफी प्यार दिया था वो लाइट स्ट्रिप वाली वीडियो को। और यहाँ पे आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लाइट किट। ये जो गेमिंग लाइट किट है इसका नाम है ड्रीम व्यू G1 Pro। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कंटेंट दिखाता हूँ और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे गेमिंग लाइट्स को अपने मॉनिटर पे। बॉक्स में टॉप पे ही आपको दो लाइट बार्स मिल जाएंगे जो कि मैट ग्रे फिनिश के साथ आते हैं। लगते मेटेलिक हैं बट ये हार्ड प्लास्टिक के बने हुए हैं और दोनों जो लाइट बार्स हैं वो एक ही केबल से कनेक्टेड है और ये केबल का जो एंड है वो है USB-C कनेक्टर के साथ। इसके बाद यहाँ पे मिल रही है आपकी ट्यूब स्ट्रिप, ये जाएगी आपके मॉनिटर के बैक में। कैमरा मॉड्यूल, और इस बार ये जो कैमरा मॉड्यूल है स्प्रिंग लोडेड है। यहाँ पे हिंज जो मिल रही है इसी की मदद से आपको जिस तरीके से मॉनिटर के ऊपर इसको माउंट कर सकते हो। और बॉटम में आपको कैमरा दिख रहा है, ये जो कैमरा है यही लाइट्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करेगा मॉनिटर के और आपको बेटर इफेक्ट्स मिलते हैं और इसको आप बहुत ही इजीली टिका सकते हो अपने मॉनिटर के ऊपर। और ये जो मॉड्यूल है ये बेसिकली एक हब की तरह काम करता है जहां पे सारे जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो लाइट बार्स हो चाहे ट्यूब स्ट्रिप हो, वो इसी के साथ कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे बैक में आपको दो USB-C पोर्ट्स मिल रहे हैं। यहीं पे आपका जो ट्यूब स्ट्रिप है वो कनेक्ट होगी और एक केबल लग जाएगी यहाँ पे आपके लाइट बार्स की। और ये है आपका पावर कनेक्शन के लिए ऑडियो स्प्लिटर केबल। ये बहुत ज्यादा काम आती है अगर आप हेडफोन्स भी कनेक्ट करना चाहते हो और ऑडियो सोर्स को डायरेक्टली आप पेयर करना चाहते हो अपने कैमरा मॉड्यूल के साथ, तो वो आप कर सकते हो, आपको ऑडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं अगर आप मॉनिटर के पीछे पेस्ट करना चाहते हो, आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पे स्क्रीन पोजिशनिंग के लिए आपको टेम्पलेट्स मिल रहे हैं। ये जो है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले मॉनिटर्स के लिए है। जो यहाँ पे दूसरा है ये है 21:9 एस्पेक्ट वाले मॉनिटर्स के लिए। ये है फोम स्क्वायर्स कैमरा की कैलिब्रेशन के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यार ताकि आपको बेटर इफेक्ट मिले लाइट्स का। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर के फोम स्क्वायर्स हैं जो कि कैलिब्रेशन के लिए काम आएंगे। आपको इनको मॉनिटर पे लगाना है, वो मैं आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे दिखाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स मिल रहे हैं जो कि आपके मॉनिटर के बैक साइड में जाएंगे। और लास्ट में है अल्कोहल पैड्स आपके मॉनिटर की बैक को क्लीन करने के लिए। तो ये तो हो गया बॉक्स का कंटेंट। अब इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहला स्टेप है जो आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिलता है, आपको मॉनिटर के पीछे इसको स्टिक कर देना है और इसके बाद हमें अटैच करने हैं यहाँ पे ब्रैकेट्स। और क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स हैं बने हैं फ्लैट बैक वाले मॉनिटर्स के लिए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जुगाड़ सा लगाना पड़ता है। चाहे आप यहाँ पे फोम यूज करो, बट मैंने यहाँ पे जो स्मॉल वाले ब्रैकेट्स थे उनको यूज किया और एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो गया। इसके बाद जो अपनी ट्यूब स्ट्रिप है इसको सारे के सारे माउंटिंग ब्रैकेट्स जो हैं इनके बीच में आपको लगा देना है और कनेक्ट कर देना एकदम अच्छे से ताकि ये निकले ना। यहाँ पे आपको क्लिप का साउंड आना चाहिए जब आप इसको लगाओगे इन सारे ब्रैकेट्स के अंदर। जैसे भी आप देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का आपका ट्यूब स्ट्रिप लगेगा बैक में, जब ट्यूब स्ट्रिप जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो अपना कैमरा मॉड्यूल है इसको आपको पेयर कर देना है। यहाँ पे जो स्टिकी पैड है इसकी मदद से आपको मॉनिटर के ऊपर चिपका देना। और एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो लाइटनिंग किट है बनी है फ्लैट बैक वाले मॉनिटर्स के लिए। और यहाँ पे ज्यादातर जो मॉनिटर मैंने देखे हैं वहाँ पे कर्व थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जैसे मैं कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का लगेगा जब पूरे तरीके से कैमरा मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद लाइट बार, लाइट स्ट्रिप और जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है इसको पावर का जो कनेक्शन है वो हमें देना है। तो सारी केबल्स मैंने अभी कनेक्ट कर ली हैं, तो कुछ इस तरीके का लगेगा। केबल मैनेजमेंट जो है एक बार जब आपने सारा इंस्टॉल कर लिया तो आपको करना पड़ेगा। लाइट बार्स, लाइट स्ट्रिप और जो हमारा यहाँ पे कैमरा माउंट है वो मॉनिटर के ऊपर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। सारी केबल जो है पावर से कनेक्ट कर दी है। अब यहाँ पे हमें जो ऐप है उसके साथ इस पूरे मॉड्यूल को कनेक्ट करना है। और मॉनिटर के ऊपर अभी आपको फोम दिख रही होगी काफी सारी, यह है कैलिब्रेशन के लिए। तो आप सीधा ऐप में चलता हूँ, तो आपको गोवी की जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेनी है। तो कुछ ऐसा सा लेआउट आपको दिखेगा जब आप पहली बार ऐप ओपन करोगे। प्लस पे आपको क्लिक करना है और सर्च बॉक्स के अंदर आपको सर्च करना है G1 Pro। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट प्रेस करना है ऑन ऑफ वाले बटन पे। तो ये जो हमारा कैमरा है इसके टॉप पे एक बटन है जहां पे हमें बस ऑन ऑफ पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो लाइट बार्स का है कि यहाँ पे आपको लाइट बार्स चेक करनी है कि सही जगह पे है या नहीं। तो बिल्कुल सही जगह पे है लाइट बार्स, पोजीशन करेक्ट पे मुझे क्लिक कर देना है। अब जो हमारी लाइट स्ट्रिप है जो मॉनिटर के बैक साइड में है इसको कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो सारे जो कलर्स हैं इनके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। अब जो हमारी लाइट स्ट्रिप है वो भी मैंने कैलिब्रेट कर ली है। अब यहाँ पे आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है, जो लाइट किट है हमारी ये सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले नेटवर्क को सपोर्ट करती है। तो वाईफाई अभी
मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अब ये कह रहा है कि आपको जो इंडोर लाइट है वो ऑन कर लेनी है और उसके बाद डेस्कटॉप की जो स्क्रीन है उसको ऑफ कर देना। तो वही मैंने किया है। फोम जो है वो मैंने लगा दिया है स्क्रीन के ऊपर और अब रेडी पे करते हैं क्लिक। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी फोम वाली जगह है यहाँ पे हमें लेके चले जाना है। तो इसको अभी मैंने बिल्कुल मेरे हिसाब से जो कैलिब्रेशन है मैंने बिल्कुल सही किया। तो अब सारी चीजें सेटअप कर ली। अब सबसे पहले ऐप का लेआउट ही आपको दिखाता हूँ। वैसे तो इस ऐप के बारे में मैं पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो सारी चीजें नहीं दिखाऊंगा, बट मेन चीजें मैं यहाँ पे कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जो मोड्स हैं, डिफरेंट मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। सबसे पहले जो म्यूजिक मोड है इसी को मैं पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूंगा या म्यूजिक चलेगा उसके हिसाब से ये जो लाइटनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक ऑप्शन है म्यूजिक सिंक फ्रॉम डिवाइस माइक। ये जो कैमरा मॉड्यूल है इसके अंदर एक माइक है, तो अभी जो ऑडियो है वो माइक पिक कर रहा है। बट अगर मैं मोबाइल कर देता हूँ तो अब मोबाइल के पास में काफी ज्यादा हूँ, अब उसके हिसाब से जो लाइटिंग इफेक्ट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। अगर आप हेडफोन लगा दोगे तो हेडफोन के हिसाब से सेंसिटिविटी जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। और उसके साथ ही अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल्स में, जैसे अभी ये जो आप लाइटनिंग इफेक्ट देख रहे हो यह है रिदम। विंड मिल करता हूं तो आप देख रहे हो अभी लाइट जो है वो अलग टाइप की दिख रही है। इसके बाद अगर मैं करता हूँ एक्सपेंशन तो अभी आप देख रहे हो। तो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जो आप अचीव कर सकते हो इस ऐप के अंदर से ही, और काफी मजेदार चीज है। उसके अलावा सीन्स मोड है जहां पे आप डिफरेंट लाइट इफेक्ट जो है वो देख सकते हो। जैसे अब डायनामिक कर देता हूं मैं, तो अभी आप देख रहे हो ड्रीम लाइट, एडवेंचर। तो बहुत सारे मोड्स हैं, आप अपने हिसाब से सीन्स हैं वो सेट कर सकते हो। जैसे मेडिटेशन के लिए चाहिए आपको तो ब्लू लाइट आ गई है। एक्साइटेड वाले में देखते हैं क्या है, तो ये है एक्साइटेड। DIY है जहां पे आप अपने हिसाब से जो लाइटनिंग इफेक्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो के लिए है, म्यूजिक हो गया। वीडियो वाली जो चीज है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और उसके साथ ही यहाँ पे कलर मोड भी है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ से जो हमारी लाइट स्ट्रिप है उसके जितने भी कलर्स हैं मैं उनको चेंज कर सकता हूँ, और जो लाइट बार्स है उनको भी। जैसे अभी ये पूरा ब्लू कलर है, अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट 3 जो है इनको मैं चेंज करना चाहता हूँ। अभी जो फर्स्ट 3 कलर्स है मैं इनको येलो कर देता हूँ। ये वाले जो बीच वाली लाइन है मैं इनको कर देता हूँ रेड। तो अभी आपको इफेक्ट्स पीछे देख रहे होंगे। तो इसी तरीके से जो लाइट बार्स हैं, अब अगर मैं लाइट बार को पिक करना चाहता हूँ, लाइट बार को मैंने पिक किया और यहाँ पे इनको मैं कर देता हूँ येलो। तो अभी लाइट बार का आप इफेक्ट देख रहे होगे, एक साइड पे येलो हो गया। तो इस हिसाब से सारी चीजें जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो ऐप के अंदर से ही। और अब एक म्यूजिक प्ले करते हैं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का इफेक्ट आपको मिल सकता है ये वाली लाइट से। तो रेडी हो, शुरू करें म्यूजिक। अभी म्यूजिक वाला टेस्ट तो देख लिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी वीडियो वगैरह चल रही है तो वहां पे कैसे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद मूवीज और उसके बाद गेम्स आपको दिखाऊंगा, क्योंकि गेमिंग लाइट किट है। और अगर आप इसको एक एम्बिएंट लाइट किट की तरह यूज करना चाहते हो तो वो भी आप कर ही सकते हो। तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स आपको मिलेंगे जब आप कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका काफी अमेजिंग होने वाला है। वीडियो की बात कर ली, अब एक छोटा सा ट्रेलर लगाते हैं कोई मूवी का और मूवी में देखते हैं किस तरीके के इफेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो अभी मूवी मैंने प्ले की हुई है, तो कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स आपको मूवी में मिलते हैं। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अमेजिंग रहेगा। और इसके बाद वो चीज करते हैं जिसके लिए मेन चीज बनी है, जो कि है हमारे गेम्स। तो Xbox को कनेक्ट करते हैं मॉनिटर से और आपको इफेक्ट्स दिखाता हूं कि गेमिंग के टाइम पे कैसा यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं। और ये जो लाइटनिंग किट है, ये इसका जो मेन फीचर है वो है रिएक्टिव लाइटनिंग सिस्टम। तो सीन्स के साथ, म्यूजिक के साथ किस तरीके से लाइटनिंग इफेक्ट्स आते हैं वही इसकी मेन चीज है। तो अभी आप वही सब देख रहे हो। तो अब मूवी के बाद चलते हैं गेम पे। तो अभी गेम मैंने स्टार्ट किया है। तो कलर्स यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सही तरीके से पकड़ रहा है, बट कहीं कहीं पे जहाँ पे एक ही तरीके के कलर्स आ रहे हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा बेटर लाइट्स जो है वो कलर्स को पिक कर रही है। बट किसी किसी जगह पे मुझे लग रहा है जो कैमरा है वो कलर्स को पिक नहीं कर पा रहा है। मोस्ट सीन्स पे जैसे अभी आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है, जैसा आपको स्क्रीन पे कलर है वैसे ही कलर्स बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। तो अब गेम जो है वो स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी, कलर्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं गेमिंग कर रहा हूँ और आप कलर्स देखो। तो कलर्स जो हैं अभी तक मुझे सही लग रहे हैं लाइटनिंग किट के, और क्योंकि स्क्रीन पे भी अभी ज़्यादा कलर चेंज नहीं हो रहे हैं। बट हाँ, अब डेफिनेटली मुझे इफेक्ट दिख रहा है जो बोलते हैं अडेप्टिव लाइट या रिएक्टिव लाइट, वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सीन चेंज हो रहा है, कलर्स हल्के हल्के चेंज हो रहे हैं, एकदम से नहीं होते हैं, तो आपकी आंखों पे असर नहीं पड़ रहा है। देखने में डेफिनेटली मज़ा आ रहा है। और गेम भी आज मैं काफ़ी टाइम के बाद स्लाइड किट की वजह से खेल रहा हूँ, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जितने भी गेमर हैं मेरे यहाँ पे, जो भी गेमिंग के फैंस हैं, उनके लिए लाइट किट जो है काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है अगर आप अपने मॉनिटर के साथ पेयर करना चाहते हो। कुछ
चीज़ें हैं जो मुझे इस लाइट किट के बारे में पसंद नहीं आई, जो कि मैं इस गेम के बाद आपको बताता हूँ। तब तक आप जो है इफेक्ट्स वगैरह चेक करो। तो इस गेम के बाद एक गेम और लगाते हैं। तो अभी एक नया गेम मैंने लगाया है और यहाँ पे देखते हैं कि कैसा रहता है। तो लाइटनिंग इफेक्ट्स जो हैं जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली गेमिंग लाइट किट है एंड लाइट्स जो हैं मज़ेदार लग रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत सही हैं और बहुत क्विकली ये लाइट जो है चेंज कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई भी लाइट इससे पहले नहीं यूज किया है, तो फर्स्ट टाइम है मेरा एंड डेफिनेटली मैं इम्प्रेस्ड हूँ इस लाइट से। आपके क्या इंप्रेशन है इसके बारे में, क्या सोचते हो आप, मुझे बताना जरूर। और लेने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपने म्यूजिक, मूवीज, गेम सारी चीजें देख ली है और यहाँ पे अब अगर मैं बात करूँ वीडियोस की और किस तरीके से आप बेटर रिजल्ट पा सकते हो। सबसे पहली चीज, इसको अभी मैंने इंस्टॉल ही किया है। तो ऐसे जो ये कैमरा वाले सिस्टम्स रहते हैं जहाँ पे हमें कैमरा मॉड्यूल मिलता है, तो यहाँ पे इसको ट्यून बहुत ज्यादा करना पड़ता है, छोटी छोटी चीजें पकड़नी पड़ती हैं। इवन गोवी भी जो है वो बोलता है कि जब आप इसको सेटअप कर रहे हो, जब आप इसको यूज कर रहे हो, तो कमरे के अंदर पूरा अंधेरा रखो, जो माउस पैड है उसको भी कवर करके रखो ताकि कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पे ना पड़े, सिर्फ जो स्क्रीन है उसी को ये बेटर देख पाए, तब जाके आपको बेटर रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कैलिब्रेशन, थोड़ी बहुत ट्यूनिंग जो है उसकी जरूरत पड़ती है, बट ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो $159 का आपको गोवी का गेमिंग लाइट किट जो है वो पड़ जाएगा। लेना चाहते हो जैसे मैंने पहले कहा तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उस पर क्लिक कर कर आप अपने लिए ले सकते हो। तो कैसी लगी ये लाइट किट और कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और अब इसी नोट के साथ वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।